हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, DSSB का और केवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्मृति यानी मेमोरी। यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता रहता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्मृति, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्मृति है क्या। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को अपने अचेतन मन यानी जो मन चेतन में नहीं है उसमें संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। यही है स्मृति। यानी स्मरण या स्मृति चिंतन, कल्पना, संवेदना आदि की तरह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने किसी अतीत अनुभव या शिक्षण को वर्तमान चेतना में ले आते हैं और पहचानते हैं। यही है स्मृति। स्मृति की अब कुछ परिभाषाएं देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लगातार एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति है। यानी जो पहले एक बार आपने सीख लिया है उसका दोबारा स्मरण करना ही स्मृति है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। हिलगार्ड और एटकिंसन ने कहा है स्मृति का अर्थ है कि वर्तमान में उन अनुक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनको हमने पहले सीखा था। हिलगार्ड और एटकिंसन ने क्या कहा है कि वर्तमान में उन अनुक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनको हमने पहले कभी सीखा था। तो दोनों परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानते हैं स्मृति के अंग यानी फैक्टर्स ऑफ मेमोरी। स्मृति के अंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर चलिए। स्मृति के अंग जो बताए हैं वह वुडवर्थ ने बताए हैं। किसने बताए हैं? वुडवर्थ ने बताए हैं। और कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचानना। ये स्मृति के अंग हैं। इनका क्रम भी पूछा जाता है तो क्रम से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होगा सीखना यानी लर्निंग, धारणा यानी रिटेंशन, पुनः स्मरण यानी रिकॉल, पहचान यानी रिकॉग्निशन। तो चारों का क्रम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनसे क्वेश्चन इस तरह बनता है कि स्मृति के अंग कौन कौन से हैं या इसका सही क्रम क्या है या इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सीखना यानी लर्निंग। स्मृति का पहला अंग है सीखना। हम जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं पहले हम उस चीज़ को सीखते हैं। अब जैसे आपको कुछ याद करना है तो पहले आप उससे सीखेंगे तभी तो याद कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना सीखे ही आप याद कर लेंगे कुछ भी, ऐसा नहीं है। धारण, रिटेंशन स्मृति का दूसरा अंग है। धारण अर्थात सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित करना, यानी बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना ही धारण है। पहले हमने सीखा फिर उसे बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लिया, तो ये क्या है? धारण है। अगला देखिए पुनः स्मरण यानी रिकॉल। स्मृति का तीसरा अंग है पुनः स्मरण अर्थात सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। यही है पुनः स्मरण, यानी आपने जो कुछ पहले कभी भी सीखा था वह आपके अचेतन मन में चला गया है, उसे चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण है। पहचान, रिकॉग्निशन स्मृति का चौथा अंग है।
फिर याद आने वाली बात में गलती ना होना, यानी जो आपको दोबारा याद आई है बात वह गलत नहीं है। यह है रिकग्निशन यानी पहचान, यानी अतीत के किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचान लेना ही रिकग्निशन है, ध्यान रखिएगा। स्मृति की अवस्थाएं देखिए, यह 3 प्रकार की हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मृति की अवस्थाएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीव। इनकोडिंग का हिंदी में अर्थ होता है कूट संकेतन, यानी एक अर्थ के साथ चीज़ें ग्रहण करना। यानी हम जो चीज़ें ग्रहण करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, उसका एक अर्थ होता है, उसके साथ ही उसे ग्रहण करते हैं। यह है इनकोडिंग। स्टोरेज यानी भंडारण, एक समय सीमा तक उसे संग्रहण रखना। संग्रहण रखना यानी याद रखना, एक समय सीमा तक याद रखना। हर चीज़ आपने जो सीखी है उसकी एक समय सीमा होती है, आप उसे तभी तक याद रख सकते हैं, तो यही है स्टोरेज। रिट्रीव यानी दोहराना, ज़रूरत पड़ने पर याद कर लेना, यानी जो कुछ हमने एक अर्थ के साथ ग्रहण किया, एक सीमा तक उसे संग्रहण रखा, यानी ये स्टोरेज रखा अपनी मेमोरी में, फिर उसे हम ज़रूरत पड़ने पर याद कर ले रहे हैं, तो ये है स्मृति की अवस्थाएं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है स्मृति के नियम। BN झा ने स्मृति के 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से? आदत का नियम, साहचर्य का नियम, निरंतरता का नियम, ये 3 नियम बताए हैं। देखिए आदत का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि स्वयं में बिना विचारे उसको व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। क्या कहता है आदत का नियम? जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि स्वयं में बिना विचारे उसको व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप पहाड़ा ले सकते हैं। बचपन में आपने रट रट कर खूब याद किया है ना पहाड़ा, तो वह आज भी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 2 दूनी कितना होता है, तो आप बिना सोचे विचारे बता देते हैं 4। 7 8 कितना होता है, तो बता देते हैं 56। तो यही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा इस तरह। अगला देखिए निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं, अतः हमें उनको स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। निरंतरता का नियम क्या कहता है? सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं, अतः हमें उन्हें स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे अभी मैंने आपको पहाड़ा वाला एग्जाम्पल बताया ना, उसे याद रखने के लिए आपको किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह आपकी आदत में आ गया है और लगातार वह आपको याद रहता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला है परस्पर संबंध का नियम। इस नियम को साहचर्य का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे भी पूछा जा सकता है। इस नियम के अनुसार जब हम अनुभव को दूसरे अंगों से संबंधित कर देते हैं तब उनमें से किसी एक का स्मरण होने पर हमें दूसरे का स्मरण जो है वह स्वयं हो जाता है। परस्पर संबंध का नियम क्या कहता है कि जब हम एक अनुभव को दूसरे अंगों से संबंधित कर देते हैं तब उनमें से किसी एक का स्मरण होने पर हमें दूसरे का स्वयं ही स्मरण हो जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल समझिए, एक दोस्त है, 2 दोस्त हैं, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। एक तीसरा दोस्त है, एक दिन ये दोनों अलग अलग रहे। जब तीसरे दोस्त ने देखा कि आज
जो ए था वह साथ नहीं है बी के, तो उसने पूछा कि आपका दूसरा दोस्त कहाँ गया। तो यही क्या है, ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, तो इसलिए उसे स्मरण आ गया, स्वयं ही स्मरण आ गया कि ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, तो इसका दूसरा दोस्त आज कहाँ चला गया। यही है परस्पर संबंध का नियम, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानते हैं स्मृति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी। एटकिंसन और शिफ्रिन ने 1968 ईस्वी में स्मृति के 3 प्रकार बताए हैं। ये पॉइंट पूरा याद रखिएगा। एटकिंसन और शिफ्रिन ने 1968 ईस्वी में स्मृति के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? सामवेगिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति। सामवेगिक स्मृति यानी इमोशनल मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसे STM भी लिखा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इनमें है क्या। सामवेगिक स्मृति यानी इमोशनल मेमोरी, इस स्मृति में हम इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत के अनुभवों को फिर से याद कर सकते हैं। हम बंद आंखों से उन वस्तुओं को छूकर, चखकर, सूंघकर बता सकते हैं जिनको हम जानते हैं। ज्ञानेंद्रियां अपने स्तर पर किसी उद्दीपन या उत्तेजना की सूचनाओं को प्राप्त करती हैं और ये सूचनाएं कुछ क्षणों के लिए ही बनी रहती हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो जो है सामवेगिक स्मृति की अवधि कितनी होती है, वह 1 सेकंड से भी कम होती है। ये फैक्ट है, पूछा जाता है लगातार, ध्यान रखिएगा। सामवेगिक स्मृति की अवधि 1 सेकंड से कम होती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए, 1 सेकंड से कम कैसे होती है। बल्ब के बुझ जाने के बाद भी उसकी इमेज बन जाना। आपने देखा होगा, लाइट बंद करते हैं फिर भी कुछ देर तक वही है, 1 सेकंड से कम तक लगता है ना कि लाइट वहाँ पर थी जहाँ बंद हुई थी, आपने पहले जहाँ देखा था वहाँ पर थी। इस तरह आप खुद से भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर कहा गया, हम बंद आंखों से उन वस्तुओं को छूकर, चखकर, सूंघकर बता सकते हैं जिनको हम जानते हैं। जैसे आपके पसंद की कोई सब्जी बन रही है, आपने देखा नहीं, सिर्फ आप उसे सूंघकर बता सकते हैं, यानी आप उसकी महक से बता सकते हैं कि ये वाली सब्जी है। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इस प्रकार की स्मृति में हम याद की हुई बात को तुरंत सुना देते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात हम उसको भूल जाते हैं। ऐसी स्मृति को हम अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। बालकों की अपेक्षा वयस्कों में यह अधिक पाई जाती है। अल्पकालिक स्मृतियों के अन्य नाम सक्रिय स्मृति, कार्यकारी स्मृति, प्राथमिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति। ध्यान रखिएगा, अन्य नाम इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आपने सिर्फ ये वाला याद कर लिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और आपको कोई दूसरा नाम दे दिया गया तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए याद रखिएगा। इसकी अवधि जो है वह 30 सेकंड से कम होती है। और इस स्मृति के अंतर्गत क्या होता है, हमें जो कुछ भी सीखना है उसका हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है ना कि हम कुछ समय पश्चात उस बात को भूल जाते हैं। यानी आपने अगर कुछ पढ़ा है या कुछ सीखा है, उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उसे कुछ समय के पश्चात भूल जाएंगे। अगला देखिए, दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस प्रकार की स्मृति में याद की गई बातों को हम भूल नहीं पाते हैं। यह स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक पाई जाती है। यह स्मृति जीवन पर्यंत रहेगी। जब जरूरत पड़ेगी तब आप उसे पुनः याद कर पाएंगे और यह स्मृति प्रासंगिक होती है। तीनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जीवन पर्यंत यह स्मृति रहेगी, जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसे याद कर पाएंगे और यह प्रासंगिक होती है। इसके अन्य नाम देखिए,
कालिक स्थानिक यानी टेम्पोरल स्पेशल, शब्दार्थ विषयक यानी सिमेंटिक मेमोरी। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का अंग नहीं है? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। धारण, पुनः स्मरण, पहचान, संकेत। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।